प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज मैं एक स्त्री के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके अंदर एक या दो नहीं बल्कि 7 दुष्ट आत्माएं थी और उस स्त्री का नाम है मरियम मगदलीनी। यूँ तो यीशु मसीह ने अनगिनत लोगों को चंगाई दी, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, लेकिन उन सभी लोगों के नामों का या तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है और अगर है भी तो मुश्किल से 1 या 2 बार ही है। लेकिन हम देखेंगे कि मरियम मगदलीनी का जिक्र सुसमाचार में लगभग 12 बार किया गया है। जब से मरियम मगदलीनी यीशु से मिली थी तब से लेकर यीशु के पुनरुत्थान तक हर जगह पर मरियम मगदलीनी का जिक्र है और इसकी एक ही वजह है, वो है मरियम मगदलीनी का यीशु के प्रति प्रेम और समर्पण भाव, जैसा कि हमें बाइबल बताती है। तो आज मैं मरियम के जीवन की कुछ खास बातें आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने सीखी। हम देखेंगे लूका 8 उसका 2 वचन, वहाँ हमें मरियम के बारे में लिखा मिलेगा कि मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थीं। यीशु ने 7 दुष्ट आत्माओं को उससे बाहर निकाला था। मतलब ऐसा लगता है कि यीशु मसीह से मिलने से पहले मरियम मगदलीनी परमेश्वर से, उसके वचन से बहुत दूर थी और हो सकता है कि उसके परिवार वाले भी परमेश्वर के वचन में नहीं पाए जाते होंगे, तभी उसके जीवन में शैतान के ये बंधन थे जो उसे परमेश्वर के प्रेम से दूर करे हुए थे। वो शायद अब तक एक अपमानजनक, अकेला और परेशानियों से भरा हुआ जीवन जी रही थी। वो निराशाओं से घिरी हुई थी, उसे अपने जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी और वो शायद अपनों के द्वारा त्याग दी गई थी, क्योंकि उसके परिवार वालों में से किसी का भी कोई कहीं जिक्र नहीं है कि वो किस घराने की थी। लेकिन जिस दिन वह यीशु से मिली, यीशु मसीह उसके जीवन में आए, यीशु मसीह ने उसे छुआ, उस दिन से उसका पूरा जीवन ही बदल गया। उसका अपमान उसके सम्मान में बदल गया, उसकी सारी निराशाएं आशाओं में बदल गईं, उसका अकेलापन अब परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया था। उसे जीवन की एक नई उम्मीद मिल गई थी। यीशु मसीह ने उसका हर एक शैतानी बंधन तोड़ दिया था और इसके बदले में मरियम मगदलीनी ने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया, उसकी सेवा करने का निर्णय लिया, उसकी शिष्या बनने का निर्णय लिया। अब उसे अपना एक नया परिवार मिल गया था जो कि यीशु के साथ रहता था और वचन बताता है कि वो अपने धन से भी यीशु की सेवा करती थी। मतलब उसने अपना जीवन दिया, अपनी संपत्ति दी और इसके साथ ही उसने हर कदम पर यीशु मसीह का साथ दिया। हम देखेंगे कि मरियम मगदलीनी यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने के समय भी वे यीशु के साथ ही उसके पास थी, जबकि सारे चेले डर के मारे इधर उधर हो गए थे, वो सब छिप गए थे, लेकिन वो यीशु की क्रूस के पास ही खड़ी थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 25वें वचन में हमें पढ़ने मिलेगा, परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। मतलब इसे कोई डर नहीं था उस बड़ी भीड़ का जो यीशु के विरोध में थी। इसे कोई डर नहीं था रोमी सैनिकों का। इसकी नज़र तो हमेशा की तरह आज भी अपने उद्धारकर्ता पर टिकी हुई थी। वो यीशु मसीह के उस क्रूस पर सहे हर एक दर्द को अपने अंदर महसूस कर रही थी। वो हर हाल में अपने यीशु के पास ही रहना चाहती थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो सिर्फ एक चीज़ जानती थी, वो था यीशु मसीह का प्रेम जिसे उसने चख लिया था। और जब यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़े तब भी वो वहीं थी। इसका वर्णन हमें मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 40वां वचन। और जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए, सब कुछ खत्म होने के बाद भी वो वहाँ से नहीं हटी, वहीं खड़ी रही। और जब अरिमतिया का यूसुफ यीशु की लोथ लेकर उसे चादर में लपेटकर चट्टान में खोदी हुई कब्र में रख रहा था, तब भी वहाँ तक यीशु के पीछे पीछे गई ये देखने के लिए कि उसे कहाँ रखा है। इसका वर्णन हमें मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 47वां वचन। और हम मत्ती 27 उसके 61वें वचन में पढ़ेंगे, वह कब्र के सामने ही बैठी थी। वह यीशु के पीछे चलना छोड़ ही नहीं पा रही थी, जबकि वो ये जानती थी कि यीशु मसीह अब मर चुके हैं। फिर भी ना जाने अभी भी वो यीशु मसीह से क्या चाहती थी। आज वो जानती थी कि यीशु उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसे कुछ नहीं दे सकते, फिर भी वह यीशु के साथ थी। जब हमें परमेश्वर से सब कुछ मिल रहा हो, परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा हो, तब परमेश्वर के साथ चलना तो बहुत आसान है। मगर जब हमें परमेश्वर से कुछ ना मिल रहा हो,
वो हमारे लिए कुछ ना कर रहा हो, उस वक्त भी उसके साथ चलना, उसमें बने रहना बहुत कठिन है। और यही असली समर्पण है जो कि मरियम ने किया था। और कब्र पर से वापस लौटने के बाद भी उसका मन यीशु से नहीं हटा। उसने और बाकी की स्त्रियों ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली ताकि आकर उसे यीशु मसीह की क्रोध पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर को जब सूरज निकला ही था, वह सब कब्र पे आईं। हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय पहले वचन में पढ़ने को मिलेगा। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। मतलब सारे इजरायली तो यीशु को तब ढूंढते थे जब वो जिंदा था, परंतु ये अकेली यीशु को तब भी ढूंढ रही थी जब वो जानती थी कि यीशु मसीह अब मर चुका है, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। सारे इजरायली, सारी भीड़ तो यीशु मसीह के पीछे तब चलती थी जब वो उन्हें खाना खिलाता था, जब वो जिंदा था, जब वो उनके लिए आश्रय कर्म करता था। लेकिन मरियम मगदलिनी यीशु के पीछे आज भी चल रही थी जब वो मर चुका था, जब वो उसको कोई खाना नहीं खिला रहा था, उसको कोई चंगाई नहीं दे रहा था, उसको कोई आश्रय कर्म नहीं दिखा रहा था। तब भी अगर कोई उसके पीछे था तो वो थी मरियम मगदलिनी। सच में कितना गहरा प्यार था इसका अपने प्रभु के लिए कि वो एक पल के लिए भी अपने प्रभु से दूर नहीं रह पा रही थी, उसके साथ चलना नहीं छोड़ पा रही थी। और यीशु को कब्र में ना पाकर वो भागकर चेलों को ये समाचार देने गई और वहाँ से वापस पतरस और यूहन्ना के पीछे पीछे चली आई। पतरस और यूहन्ना आए, उन्होंने खाली कब्र को देखा और वापस लौट गए। लेकिन मरियम मगदलिनी वहाँ से वापस नहीं लौटी। वो अभी भी वहीं खाली कब्र के पास खड़ी अपने प्रभु को ढूंढ रही थी और उसे ना पाकर दुखी होकर रो रही थी। और आखिरकार मरियम के इस समर्पण के कारण, उसके इस प्रेम के कारण यीशु मसीह उसे मिल ही गए। हम देखेंगे मरकुस 16 उसका 9वां वचन। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। अपने पुनरुत्थान के बाद अगर यीशु मसीह सबसे पहले किसी से मिले तो वो थी यही मरियम मगदलिनी। अपने पुनरुत्थान के बाद अगर यीशु मसीह ने सबसे पहले किसी का नाम पुकारा तो वो था मरियम। अपने पुनरुत्थान के बाद अगर यीशु मसीह ने सबसे पहले किसी से बात करी तो वो थी मरियम। मरियम ने अपने प्रभु को इतनी लगन और सच्चे दिल से ढूंढा कि वो उसे मिल ही गया, क्योंकि ये शुरू से लेकर अंत तक धीरज धरकर यीशु मसीह के साथ थी। ना तो ये सताव से डरी, ना ही किसी परीक्षा और परेशानी से डरी। और यही यीशु मसीह के पुनरुत्थान की पहली गवाह बनी। इसी ने सबसे पहले यीशु मसीह के जी उठने के समाचार को सबको सुनाया। मुझे तो मरियम मगदलिनी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं चाहूँगी कि परमेश्वर करे कि हम भी मरियम मगदलिनी की तरह अपने प्रभु से प्रेम कर पाएँ, अपने जीवन से, अपनी संपत्ति से उसकी सेवा कर पाएँ, हर समय हर परिस्थिति में उसके साथ रहें, उसको सच्चे दिल से तब तक ढूंढते रहें जब तक कि वह हमें मिल ना जाए। जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी या दुख से डरकर उसके पीछे चलना ना छोड़ें। मरियम की तरह हम भी उसके पुनरुत्थान के गवाह बने और ये सुसमाचार दूसरों को भी सुनाएं। हम भी अपने आप को मरियम की तरह यीशु के चरणों में समर्पित कर सकें, ताकि हमारा अपमान सम्मान में बदल दे, ताकि हमारी निराशाओं को वो आशा में बदल दे। और जब हमारा यीशु मसीह हमें मिले, जब वो बादलों पर हमें ले जाने के लिए आए, तब उसके मुंह पर भी सबसे पहला नाम हमारा हो। आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।